चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, चलिए आज ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज 2 दिन से जो न्यूज़ में चल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग जो शिक्षा नीति चल रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसमें जो कमियां है या जो चुनौतियां है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जितनी भी आप खासियत है सब पढ़ लिए, सब न्यूज़ पर पढ़ लिए, यूट्यूब पर पढ़ लिए, सभी कोचिंग वाले ने अपने अपने यूट्यूब पर डाल दिया है, लेकिन किसी ने कमी को नहीं बताया है। हम आपको कमी बता देते हैं 1-2, समझे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कमी ये है कि फंडिंग को लेकर, बताइए आप समझिए, जो बजट में है पैसा को लेकर। देखिए, कहा यह जा रहा है कि 6% खर्च किया जाएगा राज्य और केंद्र दोनों मिलकर। आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में, लेकिन आपको पता नहीं होगा या पता भी होगा तो ये बात 86 से ही चली आ रही है। उस समय से ही कागज़ में कहीं पर लिखी हुई है, जो कि इतिहास बन चुकी है। वो ये बातें जहाँ जो है कि 6% खर्च करना है, फिर आ गई ये बातें और इसी में कागज़ में लिखा गया है। लेकिन पता नहीं अब सरकार कब इसको अप्लाई करेगी, ये भी नहीं पता चल रहा है। आपको पता होगा, आप सुनकर अचरज में पड़ जाइएगा। शिक्षा जानते हैं कितना % खर्च किया जाता है बजट का शिक्षा पर? 2.7, 2 कभी कभी 3% इतना खर्च किया जाता है। अभी और आपका दिमाग चक्रिया जाएगा सुनिएगा तो। जानते हैं 2014 में जो शिक्षा के लिए शिक्षा का बजट बना था, उसका 17% अभी तक खर्च नहीं हो पाया। सोचिए, 17% उसका खर्च नहीं हो पाया। शुद्ध अनुसंधान का बात सुनिएगा, 0.7% खुद सरकार बोलती है। 17-18 का ये बजट है, बजट का बात है कि 0.7% खर्च की है 17-18 में। और बताइए 0.7, जबकि चीन 2% कर रहा है, अमेरिका 2.3% कर रहा है, इजराइल 4% कर रहा है। अब हम लोग इतने % पर कर रहे हैं। फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं ये सब कुछ अच्छे खोज कर पाएँ, अच्छे अनुसंधान कुछ कर पाएँ। कहाँ से हो पाएगा जब पैसा ही खर्च नहीं कर पाइएगा तो, समझे। ये पहला था, पैसा रुपया के लिए, पैसा वाले मतलब फंडिंग के लिए। अब दूसरा चुनौती ये है कि स्ट्रीम चेंजिंग, मतलब लचीलापन, सब्जेक्ट का लचीलापन है इसमें। देखिए, अब आप खुद सोचिए कि IIT खड़गपुर है, वो किस लिए फेमस है? इंजीनियरिंग के लिए। अब उसी में कोई लड़का जाकर कहेगा कि हम साहित्य या संगीत पढ़ेंगे, और संगीत पढ़ेंगे या हम कला करेंगे या अभिनेता बनने के लिए वो पढ़ेगा। तो हम बताइए कि जो एक लड़का उसी में बगल में बैठकर एक लड़का जो था न्यूटन और आइंस्टाइन के थ्योरी को पढ़ेगा और उसको अप्लाई करेगा, जबकि उसका बगल में बैठकर लड़का मिर्ज़ापुर का डायलॉग बोलना सीखेगा और उसको अप्लाई करना सीखेगा। कैसे मैनेज हो पाएगा? ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका गुणवत्ता कहीं कम ना हो जाए। दूसरा नियम, ये दूसरा हुआ था। अब तीसरा समझिए, मातृभाषा में बहुत ही बढ़िया उपाय है ना, लेकिन इसके लिए क्या करना है खुद पता नहीं चल रहा है सरकार को। देखिए कैसे, मान लीजिए कि दिल्ली में बहुत सारे राज्यों के लोग रहते हैं। हर राज्य के जो हैं उनकी मातृभाषा अलग अलग है। अब दिल्ली की जो स्कूल है वो किस भाषा में पढ़ाएगी, सबके लिए पता खुद को नहीं। अब कितनी मातृभाषा पढ़ाए और कितने सारे टीचर को रखे हुए, एक बिहार वाले को रखे, एक राजस्थान को रखे, एक हरियाणा वाले को रखे, एक पंजाब वाले को रखो, एक तमिल को। इतना मतलब कैसे सक्सेस, मतलब ये हो सकता है ये। अब इसी में दूसरा पॉइंट ये भी जोड़ सकते हैं आप कि अब मान लीजिए कि प्राइमरी तक कोई का मतलब मातृभाषा में है, और किसी व्यक्ति के जो बच्चे हैं प्राइमरी में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए, जो मान लो कि ट्रांसफ़र हो गया या कुछ और हो गया तो शिफ्ट हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये बच्चा यहाँ पर मान लीजिए कि राजस्थान से जाकर उसको पंजाब में शिफ्ट होना है। राजस्थान मान लीजिए कि उन्होंने पढ़ रहा था, राजस्थान में पूछिए कि राजस्थानी पढ़ रहा था फर्स्ट क्लास के, लेकिन हम वहाँ पर जाएगा तो उसके लिए राजस्थानी का व्यवस्था कैसे किया जाएगा? इसके लिए सरकार ने भी कुछ नहीं सोच पाई है, कुछ उसका उपाय नहीं है। दूसरा ये, अब तीसरा रीज़न समझिएगा तो क्या हुआ। देखिए, बहुत सारे जो आयोग है, जैसे मान लीजिए कि UGC, AGCT, NCT के जगह पर और एक ही आयोग रहेगा। अब बताइए कि शिक्षा को अब केंद्रीकृत न करके केंद्रीकृत किया जा रहा है। केंद्रीकृत करने का मतलब कि जो राज्य सरकार की इस पर थोड़ी सी जो मतलब क्षमता है उसको क्या किया जाए, कम किया जा रहा है, उसकी शक्ति को कम किया जा रहा है, इसमें भी है। एक अगला चीज़ अगर सुनिएगा तो ये भी है, वोकेशनल कोर्स की बातें हो रही है। वोकेशनल कोर्स
लेकिन वोकेशनल बैचलर डिग्री को ऐसा माना जा रहा है कि वे कोई जॉब के लिए अपीयर नहीं कर सकता है, मतलब अप्लाई नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, इसके लिए नहीं कर, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। ये ग्रोस इनरोटमेंट रेशियो 26.3 से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब सोचिए 26.3% कब था? 2018 में। इसको बढ़ाकर 2035 में 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब सोचिए कि जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ, वहाँ से लेके यहाँ तक आने में 26 दशमलव हुआ, और 2018 में, और 15 साल में बढ़ाकर हम इसको दुगना कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने मतलब इस रेशियो को बढ़ाने के चक्कर में शिक्षा का गुणवत्ता को ही तो न खो दें? ये भी एक चुनौती हो गई है, समझ गए। एक बार हम आप लोग बता दें कि ये रेशियो जो होता है होता क्या है। देखिए मान लीजिए कि मान लीजिए कि पढ़ने वाले लड़के कुल 100 है, 100 है, लेकिन जो स्कूल में दाखिला ले रहे हैं वो केवल 15 ले रहे हैं, तो हम मानेंगे कि ग्रोस इनरोटमेंट नंबर जो है 15% है। ये हुआ। ये सब तो जितनी भी मतलब ये तो कमियां हुई, लेकिन अच्छाइयाँ बहुत सारी है इसमें, जो कि आप लोग रोज़ देख रहे हैं। बहुत सारी ही अच्छाइयाँ है, मतलब जितनी हम कमी बताएं, ये कमियां अच्छाइयों के ऊपर मतलब दिख नहीं पा रही है। अच्छाइयाँ बहुत ही हैं, और जो अच्छाइयाँ है उसको अप्लाई करने के लिए सरकार की इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की क्या हो सकती है? आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कागज़ों में दब कर रह जाए और इसको घिंघूर चट जाए।